साथियों, पांचवें चैप्टर का बी पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये पार्ट हमने बहुत बड़ा कर दिया था, तो ये पांचवा पार्ट इस बुक का बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लेंदी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको छोटा छोटा करके देखें तो अच्छे से समझ में आएगा, आप बोर भी नहीं हो पाओगे। तो इस हो सकता है इस पार्ट चैप्टर का 3-4 पार्ट इसको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट को देखने से पहले आपको ए पार्ट देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने ए पार्ट के अंतर्गत असमूहित आंकड़ों के बारे में पढ़ा था और हम इसमें देखेंगे असमूहित समूहित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। ठीक है, ए पार्ट में हमने असमूहित आंकड़ों का देखा था, इसमें देखेंगे समूहित आंकड़ों के समांतर माध्य। इस समूहित आंकड़ों में भी हम प्रत्यक्ष विधि भी देखेंगे, समांतर माध्य निकालने की कल्पित विधि को भी देखेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे पद विचलन विधि भी। ठीक है, ये दोनों तीनों देखेंगे, तीनों टाइप है ना, कल्पित, प्रत्यक्ष और पद विचलन। समांतर माध्य जिसमें देखो समूहित आंकड़े क्या होते हैं, जो वर्गों मध्य होते हैं, 10 से 20, 20 से 30, ये हो गए समूहित यानी श्रेणी में बांटे हुए। असमूहित वो जो सीधी 5, 7 ऐसे दे दिए हो, उसको बोलते हैं असमूहित आंकड़े। तो समूहित आंकड़ों में समांतरवादी की पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में जब आंकड़े समूहित होते हैं, अर्थात उन्हें वर्गों या श्रेणियों में बांटकर प्रत्येक वर्ग की बारंबार तो इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तब समांतर माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल और मौलिक है। ठीक है, ये ओरिजिनल विधि यही है और ये सबसे सरल मानी जाती है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, लेकिन इसकी एक हानि है, ये लंबे आंकड़े, बड़े आंकड़े होते से काम लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है? एक विधि का सूत्र है कि सिग्मा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब ये क्या होते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या होता है, जो वर्ग का मध्यमान। क्या होता है? वर्ग का मध्यमान। वर्ग का मध्यमान कैसे निकालते हैं? निम्न चर प्लस उच्च चर बट्टा 2, यानी वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। ठीक है, इसके निकालते हैं ये वर्ग का मध्यमान। एफ आपको बताए बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ कुल बारंबार यानी कुल फ्रीक्वेंसी कितनी है, और इस सिग्मा का मतलब भी कुल ही होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका सूत्र हो गया बारंबार समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, इसमें ध्यान रखना एक्स एक्स ज्यादा है, इसमें सिर्फ एफ है। ठीक है, एफ तो दोनों में है। ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल को देखते हैं कि 0 से 10 के बीच में प्राप्तांक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5 विद्यार्थी। 10 से 20 8, 20 से 30 15, ये ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं। और टोटल बच्चे कितने हो गए? 50 बच्चे हैं। और जो 10 से 20 0 से 10 के बीच में मार्क लाए गए, अलग अलग टाइप के मार्क्स लेके आए 50 बच्चों ने। ठीक है, अब इनका एवरेज बोलते हैं या समांतर माध्य डायरेक्ट विधि से निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट विधि में क्या है, जो हम आए थे हमारा जो वर्ग दिए हुए, इनका मध्यमान निकालो। तो 0 और 10 दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, और 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा मध्यमान। इनका क्या कितना आ जाएगा? 30 15 आ जाएगा। इनका कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 30 और 40 का 35 आ जाएगा, और 40 और 50 आ जाएगा 40। ये तो हमें आ गया एक्स। क्या आ गया? एक्स आ गया। एक्स की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है कि जो 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के थे, 10 से 20 के बीच में 8 बच्चों के थे मार्क्स, और 20 से 30 के बीच में 15 मार्क्स के थे। तो ये हमें एक्स मिल गया और एफ मिल गया। ठीक है, एफ मिल गया और एक्स मिल गया। अब सेकेंड चरण में क्या करेंगे? दूसरा चरण में एफ एक्स निकालेंगे। क्या करेंगे? एफ और एक्स। एफ एक्स कुछ नहीं, इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। एक्स जो मध्यमान होता है, फ्रीक्वेंसी बारंबार था, जो बच्चों ने जितने बच्चे थे, तो 5 और 5 का गुणा कर दिया 25, 15 और 8 का गुणा कर दिया 120, 25 और 15 का गुणा कर दिया 375। ये सारे ऐसे गुणा कर दिए। अब क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी तो हमको पता है कि 50 बच्चे थे। अब एफ एक्स का टोटल कर देंगे, तो कितने आ गई?
1350 कितना हो गया 1350। अब 1350 की 1390, 1390 में 50 का भाग दे देंगे, जो उत्तर आएगा वही हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी हमारी मध्य समांतर माध्य। 1390 में 50 का भाग दे देंगे तो 27.8, ये जो डायरेक्ट विधि का सूत्र है समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये करेंगे तो 27.8 उत्तर आ जाएगा। ये थी डायरेक्ट मेथड। क्या था डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट विधि डायरेक्ट मेथड। समांतर माध्य का समुहित आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने ये सूत्र था। ठीक है, अब देखते हैं कल्पित विधि। क्या देखते हैं कल्पित विधि। पिछले आपके वीडियो में देखा होगा कि कल्पित एक अज्यूम मान लिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ए। जो भी संख्या हम एज्यूम करेंगे ना, कल्पना करेंगे ना, उसको बोलेंगे ए। और एक्स तो आपको पता ही है कि क्या होता है समांतर माध्य, एक्स पर बार समांतर माध्य, और ए मतलब अज्यूम कल्पित। सिग्मा कुल योग किसका योग एफ और डी का, किसका योग एफ और डी का, और सिग्मा एफ होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ए जो हम कल्पित करेंगे, डी कोई सुविधाजनक मान ले लेंगे। डी कैसे निकालें, ये इसमें नया आया डी। डी कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या होगी उसमें से क्या कर देंगे ए माइनस एक्स से, जो हमने निकालते ना निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, उसमें से जो हम कल्पना करेंगे उसको माइनस कर देंगे उस संख्या से। प्रत्येक वर्ग के मध्य मान का कल्पित माध्य से विचलन माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें डी मिल जाएगा। ठीक है, फिर बारंबारता में एफ तो पता ही है, और सिग्मा एफ हमें पता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, या नंबर भी बोलते हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें उदाहरण देख लो, 0 से 5 के 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी 5 थी, वो पिछला उदाहरण ही था, और इसका मध्य मान हो गया एक्स हो गया 5। 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 15 हो गया फ्रीक्वेंसी, और 25 हो गया मध्य मान। ठीक है, तो इस 50 बच्चे थे उसमें। अब इसमें क्या करना है, कल्पित माध्य चुनना है। कल्पित माध्य इस विधि में चुनना है। देखो इन आंकड़ों में से कल्पित माध्य चुनना है एक्स में से, तो सभी से ज्यादा मान इसमें आया है 15 में, तो कल्पित माध्य बीच में भी है 25, इसको चुन लिया कल्पित माध्य। ठीक है, 25 मैंने चुना है कल्पित माध्य, और क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग भी है मध्य वाला मान। तो अब क्या करेंगे, सेकंड चरण में विचलन निकालेंगे। क्या करेंगे, विचलन निकालेंगे। विचलन मैंने बताया कि डी बराबर एक्स माइनस ए हमने निकाल दिया है, कितना निकाला 25, और एक्स हम हर एक संख्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक्स। ठीक है, ये होगी एक्स। अब 5 में से 25 निकालेंगे तो कितना बचेगा -20। 8 में से 25 निकालेंगे तो -10 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी ये एक्स में से निकालना ना, एक्स माइनस 25 हो जाएगा, जिम किया तो 20 हो जाएंगे, और 15 में से 25 निकालेंगे तो 10 बचेंगे। 25 में से 25 निकालेंगे 0 बचेंगे। 35 में से 25 निकालेंगे 10 बचेंगे, और 45 में से 25 निकालेंगे तो 20 बचेंगे। एक्स माइनस 25 निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं निकालना, मैं थोड़ी मिस्टेक कर दी। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड चरण। ये जब एक्स निकाल दिया है, एक्स वही मध्यमान हो गया, फ्रीक्वेंसी में दी हुई थी, इतने तो बचे थे, डी हमने निकाल दिया अब। ठीक है, अब एफ डी निकालना है। एफ और डी इन दोनों का गुणा कर देंगे। 5 का गुणा -20 से तो -100, 8 का गुणा -10 से -80, 15 का गुणा 0 से तो 0, 12 का गुणा 10 से 120, और 10 का गुणा 20 से 200। तो ये सिग्मा एफ डी टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा 140। ये थर्ड चरण था एफ डी निकालने का, फ्रीक्वेंसी और डी से विचलन से गुणा करना था। अब इस मान को क्या कर देंगे, फॉर्मूला में रख देंगे। समांतर माध्य बराबर ए रखना, ए हम जो अज्यूम किया था सिग्मा एफ डी, और सिग्मा एफ कितना था हमारे पास 50 था, और हमने एफ डी काउंट किया था अभी तो 140 आया, और अज्यूम हमने 40 किया। ठीक है, अब 50 का भाग इसमें दे देंगे तो 2.8 आ जाएगा, और 2.8 से 25 का जोड़ देंगे तो 27.8। यदि आप इसको रिवीजन भी करते हैं ना, या फर्स्ट टाइम भी वीडियो करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो एग्जाम हो या एग्जाम आपका सिलेबस शुरू हो,
ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि शॉर्ट तरीके से, बहुत ही सही तरीके से, अच्छे मेथड के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है। अब है पद विचलन विधि, समूहित आंकड़ों की पद विचलन विधि। ठीक है, ये समूहित आंकड़ों की पद विचलन विधि है। पहले हमने असमूहित आंकड़ों के पद विचलन देखी थी, अब समूहित आंकड़ों की पद विचलन विधि। अब इसका सूत्र यही है कि समांतर माध्य बराबर ए जो अज्यूम किया था, सिग्मा एफ डी वाला इसमें अलग है, ठीक है, पद विचलन वाला डी है, इसमें पिछले वाला डी ये जो नहीं था, ये इसमें ऊपर डैश है, और सिग्मा एफ इंटू एच ये नए आए शब्द, तो ये तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। ए जो हमने कल्पित माध्य चुनेंगे हम, एच क्या होता है, एच होता है हाइट, ये जो ग्रुप होता है ना 10 से 20 और 20 से 30, इनके बीच में कितने का अंतराल है, कितने का अंतराल है, हाइट कितने की, 10 की। अब ये डी क्या है, पद विचलन, डी मीन्स पद विचलन। पद विचलन कैसे निकालेंगे, ये जो एक्स हमें होगा मध्यमान, उसमें से माइनस करेंगे जो अज्यूम कल्पित किया हुआ मान होगा, और बट्टा कर देंगे एच हाइट को, तो हमें पद विचलन निकल जाएगा। और एफ का मतलब था बारंबारता, आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी जो 50 थी उस टाइम। ठीक है, तो पहला चरण है, सबसे पहले कल्पित माध्य चुनना है और वर्ग अंतराल तो चुने, तो 25 वही पहले वाले 25, और हाइट 10 से 20 के बीच में थी, तो हाइट 10 थी, प्रत्येक वर्ग का अंतराल 10 है। ठीक है, अब सेकंड चरण में अब डी निकालना है, पद विचलन निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, ये मध्यमान को ए से माइनस करेंगे और एच से भाग दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखो, एक्स हमारे 5 था और ए हमने कितना माना था, 25/10, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 25/10, यानी 20/10 बराबर -2, फिर 15 माइनस 25/8, 15 माइनस 25/10 -10/10 बराबर -1, 25 में से 25 गए 0 और बट्टा 10 करेंगे तो 0, 35 में से 25 निकालेंगे 10/10 बराबर 1, ये इसका पद विचलन निकल जाएगा। ठीक है, और 45 में से 25 माइनस करेंगे, 10 का भाग देंगे तो 2 उत्तर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब है लास्ट चरण, यानी एफ डी निकालेंगे। एफ डी क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी और जो पद विचलन निकाला इनका गुणा कर देंगे, क्या होगा, 5 और -2 का -10, 8 और -1 का -8, 15 और 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इनका गुणा कर देंगे और फिर इनको जोड़ देंगे, जो उत्तर आएगा 14। ठीक है, रिवीजन आपका अच्छे से हो रहा है। फिर इनको क्या कर देंगे, सूत्र में डाल देंगे, एक्स पे बार समांतरवादी निकालना, एज्यूम हमने 25 किया था। ठीक है, सिग्मा एफ डी हमने कितना निकाला था, 14, और सिग्मा फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास, 25, और हाइट कितनी थी, 10। ठीक है, अब इसको मान में रख देंगे, तो 25 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और 50 में भाग 14 का चला जाएगा, 14 में 50 का भाग चलेगा 0.28, और हाइट इसके अंदर से है ही है, तो ये इनको जोड़ दिया तो 27.8। हमने तीनों विधि से करके देखा है, और तीनों में हमने 27.8 आंसर आया है। ठीक है, तो ये 8 भी था। अब ये चैप्टर 5 है ना, काफ़ी बड़ा है और थोड़ा इसमें क्या कैलकुलेशन वाला और कंसेप्ट वाला है, तो छोटा बनाने का कोशिश करिए वीडियो को। तो अब पार्ट सी और पार्ट डी भी आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।